लो सतगुरु चरण को करो सतेन प्रणाम। धनशीले चंद्र जी श्री प्राणिनाथ मूलपति श्री मेराज शुभ नाम तेज कोई श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम बिहारी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणिनाथ तुम सत्य हो तुम से चलत जाऊं मैं अधीन करनी नहीं बाग्रह गीला बाग्रह गीला। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की। प्राणाधाम प्यारे सुंदर श्याम जी आप सबके धाम मिलते में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटि कोटि की सुंदर साजिए पर अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए चंपक बाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सदगुरु श्री राम तन महाराज जी आपके नूरी चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम कोटि। अब हम सब याद अपने रतन भाई के संग से अपने जागने के नींदों में मिलावा श्री गुम्मट जी दरबार में चल सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान मेरे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में जितना भी प्रणाम किया जाए उतना ही। इसी के नीचे धरती में विराजमान मेरी सभी जागृत आत्माएं और सुंदर चंदन के झोले पर विराजमान इंद्रावती से सखी कैसे नूरी स्वरूप से कैसे मुखारबिंदे दीप्यमान हो रही है कि परम धाम के उस आनंद को प्राप्त कर रही है। मैं अपनी इंद्रावती सखी के दोनों चरण पकड़ कर बारंबार बारंबार यही अर्जी राम धनी ने आपको 12,000 की सिरमौर और सिरदार बनाया। आपके चरणों में अर्जी करती कि मुझे उद्धार बन गया जिससे मैं अपने धाम की अपनी लीलाओं को अपने इस रूप को और आपका दीदार कर सकूं। मेरे ऊपर पड़ी हुई इस खामोशी के आप इस मौका
जो मेरा अपना निज स्वरूप है, जिस प्रेम में गलित घात होकर हमेशा अपने हमें आपके साथ लीला में मग्न रहा। इससे वही नजारा, वो ही आनंद, वो ही प्रेम, वो ही मस्ती प्रदान की। मेरे धाम के ये अखंड सुख, का इतना सुंदर नूरी श्लोक, नूरी श्रृंगार, जिनका शब्दों में वर्णन किया ही नहीं जा सकता। कैसे झिलमिलाता हुआ नूरी श्रृंगार से, इसके सुंदर छह पाई और छह डांडे जगमगा रहे हैं। एक एक डांडों से दसों दिशाओं में निकलता हुआ ये नूरी दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश है क्या? यहाँ का प्रकाश नहीं, वो मेरे धाम धनी के हृदय के अंदर का ही प्रकाश। ये हीरा क्या, मेरे धनी के अंदर की उज्ज्वलता, पवित्रता, निर्मल। ये लाल माणिक क्या, मेरे धाम धनी के हृदय के अंदर जो आनंद का सागर हिलोर देता है, उसी का ही ये प्रकाश। चाहे मेरे धाम धनी के हृदय के अंदर से निकलता प्रकाश वस्त्र पर पड़ रहा हो या आभूषणों पर पड़ रहा हो, या चाहे थंभों पर पड़ रहा हो, ये सब इसी हृदय का ही प्रकाश है। ये थंबे चेतन है, जड़ नहीं। ये बातें करते हैं क्योंकि ये मेरे धनी के अंतकरण रूपी है। इन पर जड़े हुए नीलमणि की शोभा, इश्क समाहित है, अपने इश्क का प्रकाश बाहर फैला रहे। इस प्रकार मेरी इंद्रावती सखी देख कर बता रही है कि दसों दिशाओं में अलग अलग 10 प्रकार का रंग प्रकाशित। इसके ऊपर आए हुए, इन 6 डांडों के ऊपर आए हुए इन 6 कलशों की शोभा को देखी, पर बनी हुई लताएं, बेल बूटियां,
चढ़ती हुई कांगड़ी, इन पर आए हुए कलश, कलशों के ऊपर भी ध्वजा पताका की सुंदर शोभा होती थी। छोटे छोटे कलश, और इनके मध्य में आए हुए सुंदर इन बड़े कलशों की शोभा को देखिए, जो मेरे प्राण प्रियतम, मेरे युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के ऊपर शोभायमान हो। सज रंग का कैसे सुंदर कलश, कंचन रंग क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जेरे धाम धनी के अंदर जो 12 नग जगमगा रहे हैं, 12 गुण शोभायमान हो रहे हैं, और 4 मतलब 4 धातों को मिलाकर ये सूल है, जो विस्तृत होकर बाहर 64 थंभों के रूप में दृष्टि गोचर होते हैं, वे ही तो इस सिंहासन के अंदर झगमगा रहे हैं, जो 16 गुणों से युक्त हो। वही कंचन एक दिले का प्रतीक है। ये नूर का है, इसके अंदर से निकलता हुआ अश है। इनमें भरा क्या है? इनमें वो रस ही रस है, वो अमृत कलश है, जो केवल और केवल हम रूहों को ही प्राप्त हो सकता है, किसी को नहीं। इनके ऊपर लहराते हुए ध्वजा, कैसे इनके अंदर का नूर है। इन ध्वजाओं से निकलते ही मधुर मधुर, कैसे पूरे ब्रह्म धाम में घुम जाए मानो। इन खर्चों से निकलती हुई खुशबू कोई जड़ नहीं है यहाँ की भांति, ये चेतन है। इनको छू कर देखो तो ये अति कोमल है, क्योंकि रस से युक्त है। जो रस से युक्त है वो कोमल तो होगी। ये 8 कलश अपने अंदर 8 सागरों का रस समाहित किए हुए हैं। मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम, ये 4 अंतःकरणों का ही विस्तार थंभों के रूप में शोभायमान है। और हृदय में जो आनंद है, आनंद से जो श्यामा जी प्रकट होती है,
चार अंतःकरण उनके मिल गए, ये आठ धम शोभायमान होते। लेकिन दोनों अलग अलग होते हुए भी संबंध एक है। संबंध को अलग किया ही नहीं जा सकता। इसीलिए मध्य के थम दोनों एकाकार होकर चार दिखाई ना देकर दो ही दृष्टि में आ रहे हैं। ऊपर इनका विस्तार आठ कलशों के रूप में शोभायमान होता है। इन बड़े कलशों के नीचे लटकती हुई दोनों छतरियों की शोभा को देखिए। ऐसा लग रहा है मानो नूर का ही बना हुआ कोई ये कमल पुष्प मेरे धाम धनी मेरे युगल स्वरूप के शीश कमल पर शोभायमान हो। इसकी सुंदर स्वर्ण रंग की जंजीर को देखिए, जिस जंजीर की एक एक कड़ी और इस एक एक कड़ी पर अनेक भांति भांति की चित्रकारी और इन चित्रकारी को भी जगमगाते हुए इन दिव्य रत्नों की शोभा देखी तो बस देखते ही। इन छतरियों की सुंदर किनारे की शोभा को एक नजर बहुत गौर से देखी। के ऊपर बनी हुई बेल बूटियां और इन पे जगमगाते रंगों की पूरी शोभा। मेरी इंद्रावती सखी देख कर कह रही कि देखो, ऐसा लग रहा है कि कमल किसी नीलवे की पाखड़ी जगमगा रही हो। नीले रंग की आभा और लाल रंग की आभा कितनी सुंदर लग रही है। और चारों तरफ लटकती हुई झालरों की शोभा, घुंघरू से निकलती हुई मधुर मधुर धुन, उस आनंद की मस्ती में मस्त होकर मानो झूम झूम कर अपना आनंद व्यक्त कर रहे। इनसे निकलता हुआ नूरी प्रकाश कभी पीला रंग, कभी लाल रंग, तो कभी नीला रंग जब मेरे प्राण प्रियतम मेरे प्राण वल्लभ के शीश कमल पर पड़ रहा है, कैसी अद्भुत नूरी शोभा मेरी धनी की दृष्टि गोचर। शीश कमल पर आई हुई सिंदूरिया रंग की छाया इस नीले रंग से ओत प्रोत हो जाती है। कितनी सुंदर शोभा। बड़े नीले रंग
कभी इन थंबों से निकलता हुआ नहीं प्रकाश। जैसे देखो उसे, ऐसा लग रहा है कि मानो मेरे धाम धनी के पाग का रंग पल पल अलग अलग रंगों से झलका। इस भाग के नीचे आए हुए अपने प्राण प्रियतम के सुंदर इन नूरी केशों को तो देखो, जो अति सुंदर है, घुंघराले लटाएं, इन पे पड़ता हुआ ये प्रकाश। एक एक बाल से निकलता हुए नूरी दिव्य खुशबू उसको महसूस। इन केशों को पकड़कर मैं देखूं, अपने कोमल कोमल हाथों से मैं पकड़ कर देखूं, ये केस कितने लंबे हो जाते हैं और छोड़ देते हैं, तो फिर वही एक रूप होकर केवल कंधों तक ही शोभायमान है। ये क्या संकेत दे रही है? ये बाल हैं क्या? क्या ऐसे बाल हैं? ये मेरे धाम धनी के हृदय से ही निकलता हुआ जो इल्म का सागर है, वो एक एक अंग पर प्रकट हो रहा है। तभी तो कह रहे हैं कि मेरे धाम धनी के एक अंग से सब अंगों का काम किया जा सकता है। जो एक के अंदर है वो सब के अंदर है, और जो सब के अंदर है वो एक के चेतना के अंदर जो इल्म, वो ही श्याम रंग बाहर काले रंग के रूप में प्रकट होकर केशों के रूप में शोभायमान हो रहा है। तो अब जरा देखो तो सही, ये मेरे धनी का इश्क भी कैसा है और इल्म भी कैसा है। उनका शोभा को देखो, ये मेरे धनी का इल्म ऐसा है, ऐसा है, इसको जितना विस्तार करके देखते हैं उतना ही ये बढ़ता जाता है, उतना ही बढ़ता जाता है, उतना ही बढ़ता जाता है। और यदि ना इसको देखें, हाथ क्या है? शूलता। शूलता से जितना खींचे उतना ही बढ़ता चलेगा, अनंत है, कोई पारावार नहीं है। और यदि ना छेड़े, ना खींचे, ना पकड़े, फिर नहीं पाओ। इस इल्म के अंदर क्या खुशबू है? इश्क की खुशबू तो है ही है, जिसमें हम मदहोश रहते थे,
लेकिन मेरे धाम के धनी अब अपने इल्म की भी खुशबू से स्वरूप बाहर कर रहे हैं। जिस सागर में हम जाते तो थे, लेकिन उसके स्वाद से अनभिज्ञ थे। जो मेरे धाम धनी के केशों में ये अनंत रंग झलकार कर रहे हैं, ये यही दर्शा रहे हैं कि जितने भी रंग हैं उतने ही स्वाद है मेरे धनी के इस इन केशों में। इस खुशबू को महसूस तो करें। ये भी अपना आनंद, ये भी अपनी मस्ती है। और इन्हीं का ही प्रकाश जब बाहर प्रकट होता है तो सुंदर बाग के रूप में, तभी तो मेरे धाम के धनी शुभ अपने हाथों से इस बाग को संवारते हैं। अपने कोमल कोमल पतले पतले अंगुलियों से हम रूहों को रिझाने के लिए सुंदर बाग बांधते हैं। मेरे अति सुंदर पतले पतले कोमल कोमल अंगुलियों की शोभा को देखो तो सही, इनसे निकलते हुए नूरी प्रकाश को देखो तो सही। और बांधते समय मेरे धनी का मुखार विंद की शोभा शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती। का वो आनंद बाहर मुस्कुराहट के रूप में कैसे मेरे धनी के मुखार विंद की शोभा में उजाड़ चलने लगे। ये भाग क्या धनी अपने हाथों से नहीं, गहरे हाथों से तो जब बांधे, जब उनके हुक्म से उनकी इच्छा से कोई कार्य ना हो, इच्छा मात्र से पल भर में अनंत रंग रूपों में पाक शोभायमान होने लगती है। ऐसे हृदय के अंदर जो प्रकाश है, हृदय के अंदर जो रस है, वो ही बाहर इस बाग के रूप में शोभायमान। इस बाग के ऊपर आए हुए कलंगी की शोभा को देखिए, जो अपनी उज्ज्वलता के सागर को कैसे चारों तरफ प्रकाशित कर रही है, लेकिन इस पर भी अनंत रंगों की छाई पड़ती हुई दिखाई दे रही। जो दुग दुगी में ये अनंत रंग जड़े हुए हैं, इन्हीं रंगों का प्रकाश इस कलंगी में शोभायमान हो। ये पहाड़ कोई कपड़े की या हीरे की या जो मोती की या रेशम की नहीं बनी हुई है, ये भी नूर के लिए, जो मेरे धनी के हृदय के अंदर से जो नूर निकलता है, उसी नूर के अंदर जितने भी गुण है, वे सब गुणों में पाक शोभायमान होंगे।
जब पाके इतने सुंदर शोभा है, तो मेरे धनी का मुखमंडल कितना सुंदर, इस मुखमंडल पर कितने सागर, यूं कहे कि अनंत सागर लहराते हुए दिखाई। मेरे प्राण प्रियतम के नेत्र से निकलते हुए प्रेम बाण, ये अति सुंदर नेत्र जो अनियारे टेढ़ाए लिए हुए हैं, जिनकी आकृति ही ऐसी जैसे कोई कमल की पंखुड़ी, नोकदार तिरछी, जो आनंद की मस्ती में मस्त है, जो इस संसार की से हटकर है, तिरछे है, अति विशाल, बड़े बड़े भुएं, इनके नीचे आई हुई सुंदर पलकें, इन पलकों की मूल में सुंदर काजल की डोरी, काजल यहाँ जैसा काजल नहीं है। इंद्रावती सखी देख कर वर्णन कर रही है कि अरस बखा वर्णन किया ले मशाला इतना। जीव को समझाने के लिए यहाँ के शब्दों की उपमा दी गई है, लेकिन जब आत्म दृष्टि से देखा जाता है तो ये वाणी इस संसार से न्यारी है, ये शब्द इस संसार से न्यारी है, मेरे धनी की शोभा इस संसार से न्यारी है। और इनसे निकलती हुई इस प्रेम रस धारा को देखो तो सही, यदि धाम धनी की प्रेम भरी इश्क भरी ये दृष्टि अगर रूह पर पड़ जाए, तो ये इश्क का जो बाण चलता है, ये रूह के हृदय में सीधा उतर जाता। और ये लगता किसको है? जिस पर धाम धनी प्राण प्रियतम अपनी ये नजर डालना चाहते हैं, जिस पर अपनी मेहर करना चाहते, जिसको अपने अंदर का इल्म के सागर देना चाहते, और जहां मेरे धनी की नजर हो जाए वहां सब कुछ हो जाए। ये किसी और के नेत्र नहीं, मेरे प्रियतम के नेत्र है। इनसे निकलती इस प्रेम रस धारा को महसूस कीजिए। इन नेत्रों को पढ़ने की कोशिश कीजिए, मेरे धनी के नेत्र क्या कह रहे हैं। इन्हीं नेत्रों में सब कुछ है, इन नेत्रों से हम अलग है ही नहीं। लेकिन इनसे निकलते हुए इस प्रेम रस को छोड़कर हम इल्म के सागर में डूब रहे हैं। जो मेरे धाम धनी की पुतली, ये पूर्ण रूप से इल्म का सागर है, और इसके अंदर सूक्ष्म रूप से जो
बिल्कुल है। वो इल्म का सागर है, मेरे धन के हृदय के अंदर का इश्क है, जो इल्म के अंदर ही छिपा हुआ इश्क है। तो हम उसी में ही डूबे रहे, हमेशा धनी के इश्क में सरोपार रहे। लेकिन अब मेरे प्राण प्रियतम अपने इस बिंदु से हटाकर, इस तारे से हटाकर अपनी पुतलियों के रंग में रंग रहे हैं। तो इन पुतलियों में लहराते हुए अनंत रंगों को देखो। तो ये इल्म क्यों दिखा रहे हैं मेरे धनी? अपने इश्क की पहचान देने के लिए, क्योंकि हम इश्क से भी अनभिज्ञ थे और इश्क से भी अनभिज्ञ, उसमें रहते हुए भी उसका स्वाद नहीं ले पा रहे। और जरा देखो तुमसे, प्राण प्रियतम की इन सुंदर पुतलियों को देखो, कैसे अनंत रंगों की किरणें मुझे इसके अंदर दिखाई दे रही है। मेरे धनी का हृदय भी स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, और इस हृदय में जो अनंत रंग, अनंत आनंद, अनंत लीलाएं छिपी हुई है, वो सब हम यही इन्हीं नेत्र के अंदर